अगर आप इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना और आखिर तक जरूर देखना। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले व्लॉगर्स की वीडियो देखने के बाद बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने का प्लान बना लें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको दर्शन करने की बात तो दूर, आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। उत्तराखंड में होने वाली बाबा केदार की यात्रा पर कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही चले जाते हैं। हालांकि वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, लेकिन कई लोग चले जाते हैं और कई घंटों की मुश्किल के बाद उनको दर्शन भी करने दिए जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में होने वाली बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजीकरण होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जिस तारीख की रजिस्ट्रेशन होगी आप उसी डेट पर बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने अभी एक बड़ी जानकारी दी है। बताया है कि साल 2024 की अमरनाथ यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब आ सकता है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 25 दिनों का समय बाकी है और आज तक 3.5 लाख लोग एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए 3 तरह की रजिस्ट्रेशन होती है। पहली तो हमारे जैसे आम लोग जो रजिस्ट्रेशन एडवांस में करवाते हैं, जो कि अभी तक 3.5 लाख लोग करवा चुके हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हर साल 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो रजिस्ट्रेशन आपके शहरों में भी होती है, जम्मू में भी होती है, पहलगाम में भी होती है और श्रीनगर के पास भी एक जगह है, वहां पर भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाती है। हर साल ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। और तीसरी तरह की रजिस्ट्रेशन होती है जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। अभी तक हेलीकॉप्टर की रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हर साल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और जिन लोगों की हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है उनकी ऑटोमेटिकली बाबा बर्फानी के दर्शनों की भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 3.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, 1 लाख लोग ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे। तो 5.5 लाख श्रद्धालु इस बार बाबा बर्फानी की यात्रा कर सकते हैं। अगर पिछले कुछ सालों के फिगर्स देखे जाएं तो हर साल 3.5 लाख, 4 लाख और 4.5 लाख के अप्रोक्सीमेट श्रद्धालु बाबा बर्फानी की यात्रा करते हैं। इस बार यह आंकड़ा 5.5 लाख को क्रॉस कर सकता है और मान लीजिए 50,000 लोग ऐसे भी हैं जो यात्रा किन्हीं कारणों से नहीं कर पाएंगे, फिर भी 5 लाख श्रद्धालु 2024 में बाबा बर्फानी की यात्रा पर जा सकते हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा 45 दिनों से लेकर 2 महीने तक चलती है। किसी वर्ष यात्रा 45 दिनों की होती है, कभी 50 और कभी 60 दिनों की। अगर आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा श्रद्धालु किन्हीं 2 महीनों में यात्रा करने गए हैं तो वो है साल 2011 और साल 2012। साल 2011 में करीब 6.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और वर्ष 2012 में लगभग 6,25,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ की यात्रा की। तो इस बार आंकड़ा पिछले कुछ सालों से ज्यादा बढ़ सकता है, यह आंकड़ा 5 लाख को क्रॉस कर सकता है। तो अगर आप भी 2024 में बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से जाइए, अपनी यात्रा डेट्स पहले से ही बुक कर लीजिए। हो सके तो पहले 12 से लेके 15 दिनों में मत जाइएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फुल हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और 15 दिनों के बाद जितनी भी भीड़ है अमरनाथ यात्रा पर कम होने लगती है। तो साल 2024 में अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 जून रक्षाबंधन के दिन तक जारी रहेगी। तो पहले 15 दिन यानी कि 15 जुलाई तक कोशिश करिए। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो 15 जुलाई के बाद का ही अपना प्रोग्राम बनाइए, जिससे कि आपको यात्रा करने में कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इस बार अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने यह कहा है कि हर रोज 10-10 हजार श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर छोड़े जाएंगे, दोनों ही रास्तों से 10-10 हजार। 10,000 पहलगाम के रास्ते से, 10,000 बालटाल के रास्ते से। और अगर श्रद्धालु ज्यादा पहुंच जाते हैं तो उन्हें टोकन दिया जाएगा और उसी टोकन के आधार पर उनको पवित्र गुफा की ओर भेजा जाएगा। लेकिन यह संख्या 10,000 से ज्यादा नहीं होगी।
हालांकि पिछले सालों के मुकाबले ये संख्या इस बार बढ़ाई गई है। इस वीडियो में इतना ही। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई और भी जानकारी मैं आपको लगातार समय समय पर पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।